एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी एई मेंस का एग्ज़ाम 15 मार्च से 18 मार्च को होने वाला है और उसके मेंस में कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग आज से ईएससी कन्वेंशनल का क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे और हम लोग सोम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ओके, इससे आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। इसे एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और बनाना शुरू करेंगे। ओके, आप पढ़ के एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो मैं अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद वापस आप ट्राई कीजिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ए सिलेंड्रिकल पीस ऑफ स्टील 80 mm dia and 120 mm long is subjected to an axial compressive force of 50,000 kg। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। A cylindrical piece of 80 mm dia and 120 mm long 120 mm long. It's subjected to an axial compressive force of 50,000 kg. Axial compressive force of 50,000 kg. Now, calculate the change in volume of the piece if bulk modulus is 1.7 into 10 to the power 6 kg per centimeter square and Poisson's ratio is 0.3. Now we have to calculate change in volume। तो उसके लिए क्या कैसे अप्रोच लेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम होता है और ये स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले स्ट्रेन इन एक्स फिर वाई फिर जेड निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसमें इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। स्ट्रेन इन एक्स बराबर क्या होता है? सिग्मा बाई ई माइनस म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स होगा यहाँ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो स्ट्रेन इन एक्स वाई और जेड निकालने के लिए हम लोग को सिग्मा एक्स वाई और जेड पता होना चाहिए और ई पता होना चाहिए। हम लोगों को के और म्यू दिया गया है जिससे हम लोग ई निकाल लेंगे। तो ई निकालते हैं। ई बराबर क्या होता है जब के और म्यू गिवन हो? बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3 इंटू के 1.7 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3। ये कितना आएगा? मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ छोटी रह सके। ये वैल्यू आएगा 204 इंटू 10 टू पावर 4 यूनिट होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स बराबर क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लोड दिया गया है 5 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू, अब यहाँ पे ई सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम लोग के भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था तो हम लोग एम को सेंटीमीटर में पुट करेंगे। तो 8 का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा
मैं पहले कैलकुलेट कर लिया हूँ, 994.718 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सिग्मा वाई कितना आएगा? लोड सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, ये जेड, तो लोड सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में है, तो स्ट्रेस वाई और जेड में कितना होगा? 0। पर स्ट्रेन आ सकता है, वाई में भी आएगा, जेड में भी आएगा, और एक्स में तो आएगा ही। नाउ अब हम लोग के पास सब कुछ है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, और ई भी है। अब हम लोग स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई और स्ट्रेन इन जेड निकालते हैं। स्ट्रेन इन एक्स फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई ई, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू बाई ई इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये टर्म होगा 0, क्योंकि सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 है, तो ये सिंपल आएगा निकल के सिग्मा एक्स बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है? 994.718 डिवाइडेड बाई ई कितना निकल के आया? 204 इंटू 10⁴। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन में जो है वो कंप्रेसिव है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू हाउ मच? तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहीं पे माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस कितना निकल के आएगा? तो ये आएगा माइनस 4.876 इंटू 10⁻⁴। नाउ सिग्मा वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस इन वाई डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू बाई ई टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। यहाँ सिग्मा वाई 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा? जेड भी 0 है, तो निकल के आएगा माइनस म्यू बाई ई टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स, ये कितना आएगा? माइनस 0.3, आई थिंक 0.3 है, म्यू 0.3 है, बाई 204 इंटू 10⁴ इंटू स्ट्रेस इन एक्स 994.718 माइनस टाइम्स, ये कितना निकल के आएगा? तो ये आएगा 1.462 इंटू 10⁻⁴। स्ट्रेन इन जेड कितना आएगा? ऑब्वियसली स्ट्रेन इन वाई के बराबर। कैसे? ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेन इन वाई के बराबर ही स्ट्रेन इन जेड आएगा। कैसे? तो स्ट्रेस इन जेड डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू बाई ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन एक्स प्लस स्ट्रेस इन वाई, ये 0 है, ये 0 है, तो अगेन ये माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, सो ये वैल्यू भी आएगा 1.462 इंटू 10⁻⁴। अब हमारे पास स्ट्रेन इन एक्स, वाई और जेड तीनों है, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स माइनस 4.876 इंटू 10⁻⁴ प्लस स्ट्रेन वाई और स्ट्रेन जेड बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1.462 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना निकल के आ रहा है? तो स्ट्रेन एक्स, वाई और जेड ये निकल के आएगा, मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा माइनस
95 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सिंस स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू -1.95 इंटू -1.95 इंटू 10⁻⁴. So change in volume is equal to -1.95 into 10⁻⁴ into volume. Volume is how much? -1.95 into 10⁻⁴ into area into length. एरिया कितना है? π/4 इंटू d² इंटू 120 सेंटीमीटर है आई थिंक. लेंथ 120 mm है, तो ये हो जाएगा 12. ये कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आएगा -0.1176 सेंटीमीटर क्यूब. सो हियर चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जो आ रहा है वो निगेटिव निकल के आ रहा है. इससे ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर इज, एक सेकेंड, देयर इज वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ 0.1176 सेंटीमीटर क्यूब. और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम रिड्यूस होगा. तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन. बताइएगा अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिएगा. आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.